2, 1, go! हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वॉल्टेक में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जावा का बेसिक सीखा था, यानी जावा है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें अगर हमारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जावा इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कैसे करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे चेक करें कि जावा हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल है या नहीं, CMD के थ्रू। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए सिंपल है, आप CMD सर्च कीजिए। स्पेस हाइफन वर्जन। देखिए आपके अगर जावा इंस्टॉल होगी तो वर्जन दिखा देगा, वरना एरर आ जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिंपल है, आप अपने कोई भी ब्राउज़र खोलिए। जैसे मैंने एज खोल लिया है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्च बॉक्स में JDK डाउनलोड लिख दीजिए। पहली वेबसाइट आई है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। JDK डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। देखिए आ गया ये। हम आपका मैक OS है या विंडोज़ है या उसके बेस पे आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपको विंडोज़ है तो आप ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, अगर मैक है तो ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। आपको देखिए बस इस पर टिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए डाउनलोड करने के लिए आपको ओरेकल में लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए अकाउंट वन को इतना हार्ड वन तो है नहीं, बहुत सिंपल से ही काम है। तो आप लॉगिन कर लीजिएगा इसमें। मैंने JDK डाउनलोड किया हुआ है और उससे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना भी सिंपल ही काम है। बस आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते जाइए, जो डिफ़ॉल्ट रहता ही है, नेक्स्ट करते चले जाइए, इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल है। देखो JDK इंस्टॉल करने के बाद हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसकी मदद से हम कोडिंग करेंगे, यानी एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल है। सर्च बार में वापस जाइए, NetBeans डाउनलोड लिख दीजिए। सिंपल है, यहीं से गो टू डाउनलोड चले जाओ। दे रखे हैं NetBeans के, डाउनलोड पे क्लिक करो। आप लेटेस्ट 12 ही करो। ठीक है, सिंपल है ना। डाउनलोड में क्लिक करना, विंडोज़ का है ना। अगर आपको विंडोज़ का है तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना, मैक है तो थर्ड पे, लाइनक्स है तो सेकेंड पे। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है इसका इंटरफेस। लेकिन नेटबीन्स, हालांकि मेरा पुराना वर्जन में अपडेट करूँगा इसे, 8 ये तो देखो इसे ओपन करने, चलो एक बेसिक सी फाइल से स्टार्ट करते हैं। आप फाइल पे जाइएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, कैटेगरीज में जावा सेलेक्ट कर लो, प्रोजेक्ट्स में जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट कर दो, सिंपल है। कोई भी इसका नाम दे, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया सिस्टम फॉर एग्जाम्पल। इस वाले जो ऑप्शन पे, इस पर भी आप टिक मत करना, क्योंकि अभी हम मेन क्लास वाले प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे, अभी हम बिल्कुल बेसिक बनाएंगे। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। देखिए ये आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। इसके बाद आपको सोर्स पैकेजेस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैकेज पे सिंगल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना और न्यू पे जाके फ्रेम क्रिएट करेंगे। मैं बताऊंगा आपको इन सब चीज़ों के यूजेस, फ्रेम्स के, और भी डिफरेंट चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसका नाम हम पॉलीटेक रख देते हैं। फिनिश कर दो, सिंपल। क्रिएट हो गया। जितना भी आपको ब्लैंक स्पेस दिखा है, जिसमें हम ये स्विंग कंट्रोल्स, कंटेनर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें रखेंगे, यानी ऐप का एक इंटरफेस जो हमें दिखेगा, वो है ये फ्रेम। चलो तो स्टार्ट करें। एक बेसिक सा प्रिंट का प्रोग्राम बनाते हैं। जितने आपको राइट साइड में कंटेनर्स और स्विंग कंट्रोल्स दिख रहे हैं, मैं अगली वीडियो में इन सब के फंक्शंस, इनके यूजेस आपको बता दूंगा। अभी चलिए एक बटन लेते हैं। बटन समझ गए होंगे क्या होता होगा। चलिए इसका नाम बदलते हैं। इसका नाम फॉर एग्जांपल हमने ओके रख दिया। चलिए पहले तो बेसिक है। अगर आप इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो आप कोडिंग वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। सिंपल है। ये रहा प्राइवेट वाइड जे बटन वन एक्शन को। हमें कोडिंग करनी है इसके नीचे। प्रिंट का तो बहुत सिंपल सा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट्स डबल कोट्स, लिख दीजिए फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, मोस्ट बेसिक, सेमीकोलन लगा गया। मान लीजिए बाई चांस नहीं होगा तो यहाँ एरर आ जाएगा। देखो कह रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपने लगाया नहीं है। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका फीचर बताया था ना, रॉबस्ट, वो यही है। और जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें अगर मान लीजिए सिस्टम का ऐसे हमने बड़ा कैपिटल में लिखा है और अगर हम गलती से स्मॉल में लिख देते हैं तो एरर आएगा। देखो पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई पैकेज ही नहीं एग्जिस्ट करता। इसलिए ध्यान रखना कि स्पेलिंग्स कैपिटल स्मॉल के मिस्टेक ना करो, वरना एरर आते रहेंगे। चलो इसे रन करके देखेंगे। देखो रन करना सिंपल है। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का ट्राइंगल सा, इस पर क्लिक करो। देखो मेन क्लास तो अभी हमारी यही है, तो ओके कर दो। रन हो रही है फाइल, 1 सेकेंड रुक जाइए बस। देखिए मान लीजिए हमने इस ओके बटन पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि देखो ये रन हो गया, हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया हमारा आउटपुट में। सिंपल है ना। अब मान लीजिए चलो एक थोड़ा सा सही से लेते हैं। अब की बार हम एक टेक्स्ट फील्ड में आउटपुट लेंगे। देखो ये बटन्स को फ्रेम में लाना सिंपल है। आप उस पर क्लिक करे रखिए और उसे ड्रैग करके फ्रेम में ले आइए। टेक्स्ट फील्ड एक ऐसा कंट्रोल है जिससे हम यूजर से डाटा लेते हैं, जिसके थ्रू और देते भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ लेते हैं, इसके थ्रू हम आउटपुट दे भी सकते हैं, इनपुट ले भी सकते हैं। मान लीजिए मैंने वापस इस बटन पर क्लिक किया, जैसे कि अब टेक्स्ट फील्ड हमने लिया और हमें उसमें ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो सिंपल है, ये टेक्स्ट फील्ड
आप सोच रहे हो कि जे टेक्स्ट फील्ड 1 का आप डिज़ाइन में जाइए, इस टेक्स्ट फील्ड की राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक कीजिए। देखिए ये रहा इसका नाम, यहाँ से आया जे टेक्स्ट फील्ड में। आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं। इस पर राइट क्लिक कीजिए, चेंज वेरिएबल नेम पे क्लिक कर दीजिए, फिर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अभी हमने जे टेक्स्ट फील्ड बना लिया है, तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट SET डी कैपिटल आएगा, फिर सेट टेक्स्ट ब्रैकेट्स डबल कोट्स और लिख दिया हमने हेलो वर्ल्ड, सिंपल है, और सेमीकोलन लगा दिया। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आराम से रन हो रही है। पिछली फाइल हम क्लोज कर देते हैं, अब हम इसको रन करके देखेंगे। वही ग्रीन ट्रायंगल, देखिए अब रन हुआ। अब हमने ओके पे क्लिक किया तो वो टेक्स्ट फील्ड का साइज छोटा है, इस वजह से वर्ड दिख रहा है, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, इसे यहाँ से सेव कर लो, सिंपल। करे रन कर दिया हमने, सिंपल है। ओके पे क्लिक करें, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड हो गया। बेसिक सी क्वेरी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ट्राई करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जेडी का इंस्टॉल करो, नेटबीन इंस्टॉल करो, और सिंपल है, बेसिक सी क्वेरी देख के करो पहली 1-2 बार, फिर तो आपको आदत हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होने की है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।